देखिए, हमने अपने भोजन को चबाया। भोजन चबाने के बाद हमने भोजन को अंदर निगला। भोजन हमारे भोजन नली से होते हुए, जिसे इंग्लिश में ईसोफेगस कहते हैं, वहां से होते हुए हमारे पेट में आया। पेट कह लो, आमाशय कह लो, स्टमक कह लो या जठर कह लो, कुछ भी कह लो हिंदी में। और ये जो फूड हमारे स्टमक में आ रहा था, ठीक हमारे स्टमक के ऊपरी हिस्से पर जहां पर ये ईसोफेगस खत्म होता है, वहां पर एक स्फिंक्टर होता है जो तब ओपन होता है जब किसी भी फूड को जिसे हम निगल रहे होते हैं उसे पेट में जाना होता है, तभी ये स्फिंक्टर खुलता है और रेस्टिंग पोजीशन पर ये क्लोज रहता है। अब जब ये फूड हमारे स्टमक में आ जाता है तो हमारे फूड के साथ क्या होता है ये हमें इस वीडियो में जानना है। लेकिन ये बात हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम ये नहीं जानते कि हमारे स्टमक की संरचना आखिर होती कैसे है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं। देखिए, हम अपने स्टमक को अध्ययन करने के लिए, हम आसानी से अपने स्टमक को समझ सके, इसके लिए हमने इसे दो भागों में बांट दिया है। इसके लेयर को, हमारे स्टमक का एक लेयर म्यूकोसा का होता है जो कि हमारी स्टमक की अंदरूनी लाइनिंग होती है, जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। एक मोड़दार संरचना जिसे रूगे कहते हैं, जैसा आप अभी इस इमेज में देख पा रहे हो। रूगे ही हमारे स्टमक में भोजन के पाचन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये जो आप रूगे देख रहे हैं हमारे स्टमक के अंदरूनी लाइनिंग पर, और इसके जब हम अंदर जाएंगे यानी इस म्यूकोसा के लेयर के अंदर, स्टमक के बाहरी वाले परत पर, तो ये बाहर वाली परत मसल की बनी हुई होती है, जिसमें मसल के 3 लेयर होते हैं। सबसे अंदरूनी लेयर मसल वाली ऑब्लिक मसल की लेयर होती है, उसके अंदर सर्कुलर मसल की लेयर होती है, फिर सबसे बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर होती है। हमारे पेट के इस मस्कुलर लेयर और रूगे यानी म्यूकोसा के बीच में बहुत सारी ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स बिछे हुए होते हैं। हमारे स्टमक को फ्रिक्शन से बचाने के लिए इसके बाहर की ओर एक और मेम्ब्रेन की लेयर होती है जिसे सिरोसा कहते हैं। बाहर जो पेरिटोनियम की लेयर होती है जो हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किए रहता है, उससे हमारे स्टमक को फ्रिक्शन से बचाने के लिए ये लेयर हमारे स्टमक में बाहर की ओर होती है, ये सिरोसा की लेयर। ये जो हमारे स्टमक के अंदरूनी लाइनिंग है जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं, जिसे रूगे कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्टमक की संरचना में। यही सब काम करता है हमारे भोजन के पाचन में, स्टमक के अंदर। इसी फोल्ड में से कई सारी केमिकल्स रिलीज होती हैं जो हमारे फूड को केमिकली ब्रेक डाउन कर देता है। असल में इन फोल्ड्स के अंदर भी बहुत ही छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं। देखिए, ये जो रूगे फोल्ड्स के अंदर फोल्ड्स होते हैं, इन्हें गैस्ट्रिक पिट कहते हैं, और इन्हीं गैस्ट्रिक पिट के अंदर ही, इन्हीं फोल्ड्स पर ही कई प्रकार के सेल्स होते हैं जो अलग अलग केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। देखिए, ये है हमारे इस रूगे के गैस्ट्रिक पिट के फोल्ड पर मौजूद पैराइटल सेल। ये पैराइटल सेल क्या करता है? ये हमारे स्टमक के अंदर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है, जो कि हमारे पेट में आने वाले वायरसेस, बैक्टीरिया को मारता है और फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ये है चीफ सेल। ये चीफ सेल क्या करता है? ये हमारे स्टमक में पेप्सिनोजेन को बनाते हैं, जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। ये है हमारे स्टमक में जी सेल, जिसे गैस्ट्रिन सेल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे स्टमक में गैस्ट्रिन हार्मोन को बनाते हैं, जो कि हमारे इसी गैस्ट्रिक पिट में मौजूद पैराइटल सेल और चीफ सेल को स्टिमुलेट करता है HCl और पेप्सिनोजेन बनाने के लिए। ये है हमारे इसी रूगे पर मौजूद ECL सेल। ये हमारे पेट में हिस्टामाइन को रिलीज करता है, जो कि पेट में गैस्ट्रिक एसिड के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। और लास्ट में ये है डी सेल, जो कि सोमेटोस्टैटिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है हमारे पेट में, जो क्या करता है, अंत में इन सभी हार्मोन और एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जब इन सभी की जरूरत पूरी हो जाती है। ये जो HCl, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक एसिड जैसी चीजों को ये इनहिबिट कर देता है जरूरत पड़ने के बाद। ठीक इसी तरह हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को एसिड से बचाने के लिए हमारे इन्हीं रूगे पर कुछ म्यूकस सेल्स होते हैं जो म्यूकस बनाते हैं, जिससे पेट के अंदरूनी दीवार पर लुब्रिकेशन, और ये HCl से पेट की इनर लाइनिंग को बचाते भी हैं। ये तो कुछ हल्का सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है पेट के इन म्यूकोसा लेयर के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे स्टमक के मस्कुलर लेयर का काम हमारे स्टमक में क्या होता है। देखिए, हमारे स्टमक में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि सबसे अंदरूनी वाली मसल की लेयर ऑब्लिक मसल की लेयर होती है। ये क्या करता है? ये हमारे स्टमक में जो जूसेस निकलते हैं फूड के आने के बाद, इन सबको मिक्स करता है, इन सभी को ग्राइंड करता है। ठीक इसी ऑब्लिक मसल के नीचे हमारे स्टमक की सर्कुलर मसल की लेयर होती है, जो
क्या करती है, ये हमारे पेट में जो फूड आया है उसके मूवमेंट में मदद करता है ताकि भोजन आसानी से छोटी आंत में पहुंच सके। और आखिरी मस्कुलर लेयर लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर होती है, ये भी हमारे स्टमक में भोजन के मूवमेंट यानी पेरिस्टाल्सिस में मदद करता है। और जब भोजन पेट से छोटी आंत में प्रवेश करता है तो ठीक यहीं पर यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जो तब खुलता है जब भोजन को स्टमक से छोटी आंत में भेजना होता है। इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, एक बहुत ही छोटे से वीडियो में मैं आपको ये समझाने का प्रयास किया हूँ कि स्टमक की संरचना होती कैसे है और इनमें किन किन सेल्स की इन्वॉल्वमेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात आसानी से समझ गए होंगे। खैर, आगे आने वाली वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को और ब्रॉडली जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो पर अपना रिएक्शन देना मत भूलिएगा।